जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम कर रहे थे एचटेट में पूछा गया था पेपर टीजीटी लेवल 2 का, उसके मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। आज हम सभी क्वेश्चन उसके कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। 131 क्वेश्चन, सॉरी 130 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे 131 क्वेश्चन से। बिंदु दे रखे हैं, ए दे रखा है -3 और 9 और बी इंटू ए और बी तथा सी दे रखा है 4 और -5। तो बताना है ए और बी का मान क्या हुआ है। देखो ए प्लस बी जब 1 दे रखा है तो ए और बी का मान पूछता है, तो यहां से आप सीधा ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, ए और बी को जोड़ोगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा है, तो cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू बतानी है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते हो, इनको आप यहाँ पर थीटा का वैल्यू कोई भी यहाँ पर रख के आप सेटिस्फाई करवा सकते हो, निकाल सकते हो सवाल को। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा x रख के भी आप निकाल सकते हो सवाल को, लेकिन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं। एक बार देखो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा +2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको हम ले जाएंगे इस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से देखो 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा जाएगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से इज इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको हम कर सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा। इस फॉर्म में लिख देना है, किसके बराबर है, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, यहां से आपको पता चलेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा क्या दे रखा था, cos थीटा साइन थीटा √2 cos थीटा था, यहां रख देना वैल्यू √2 cos थीटा। और यहां से क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो वैल्यू बचेगी आपकी cos थीटा माइनस साइन थीटा, किसके बराबर हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में ये हो जाएगा √2 cos थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे, √2 गुणा √2 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा ऊपर, इससे ये बनेगा 2, इसको गुणा करेंगे तो 2 बनेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, साइन √2 साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है करने में, लेकिन इजी होते हैं, आप क्वेश्चन को कर पाओगे। इस तरीके से निकाल देना, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा √2 साइन थीटा। बिंदुओं -4 7 और 2 -5 के बीच की दूरी बतानी है। मान लेते हैं ए बिंदु है, ये बिंदु बी बिंदु है, इसमें डिस्टेंस बताते हैं। तो डिस्टेंस ए बी क्या होती है, सीधा फार्मूला लगा देना है, फार्मूला याद रख लेना। x2 में से क्या करेंगे, x1 माइनस करेंगे और इसका करेंगे स्क्वायर। प्लस में क्या करना है, y2 में से y1 माइनस करना है और इसका कर देना स्क्वायर, और इसका पूरे का अंडर रूट कर देना। x2 कितना है, 2 में से -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का निशान है तो इसमें माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा -5 में से माइनस करेंगे 7 तो माइनस का 12, तो माइनस का 12 का ये कर देंगे स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस -12 का स्क्वायर जब पावर इवन होती है, सम होती है, तो प्लस का हो जाता है 144, और इसको क्या करेंगे अंडर रूट। अब ये बन जाएगा 180 और इसका अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ से इसको हम कह सकते हैं 6√5, ये आंसर हो जाएगा 180 अंडर रूट को हम ये लिख सकते हैं, ये आंसर है आपका। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्त होता है, यानी कि नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग इज कॉल्ड इरेशनल। इसको याद कर लेना, इसको इरेशनल हो जाएगा इसका आंसर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 दे रखा है। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान से समझना इस सवाल को। इसका जो आधार है वो 12 है, और इसका जो परिमाप दे रखा है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर। देखो 32 है इसका परिमाप, यानी कि समद्विबाहु में क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, दो भुजाएं बराबर है, बेस 12 दे रखा है, परिमाप 32 दे रखा है, तीनों भुजाओं का योग कितना है 32। तो इसमें एक भुजा पता है हमें 12, इसमें से माइनस कर देना तो कितनी बचेगी 20। जो ये बची है ना 20, तो ये पता है आपको दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब 20 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। दोनों भुजाएं आपको पता चल गई, ये 10 की है, ये 10 की है।
अब इसका निकालना है एरिया। एरिया निकाल सकते हो हीरोज फार्मूले से निकाल सकते हो, जैसे मैं कहूँ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरीके से, और इसका अनरूट कर देना। एस क्या होता है? एस होता है जो परिमाप है उसका आधा, ठीक है, अर्ध परिमाप इसको बोल सकते हो। 2 एकम 2, 2 छके 12, यहाँ पर आ जाएगा 16। एस की वैल्यू कितनी है? 16। तो 16 में से ए माइनस करेंगे, कोई भी भुजा मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। 16 में से माइनस करेंगे 12, तो 4, 4 का यहाँ लिख देते हैं 4, और 16 में से गया 10, तो कितना बचेगा? 6 इंटू 16 में से 10 गया, फिर ये बचेगा 6, और इसका कर देना अनरूट, ठीक है। इस तरीके से करते हुए चलेंगे तो ये हो जाएगा 6 को 36, और 4 से गुणा करेंगे तो 4 6 का 24, 2 4 3 12 13 14 144। अब इसको काट देते हैं, ये बनेगा अनरूट 16 और गुणा में 144, ठीक है। 144 किसका होता है? 12 का। तो इसका अनरूट करेंगे तो 12, 16 का करेंगे तो 4, तो 12 चौका 48, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकाल देना। इसको हम थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी निकाल सकते हैं, एक तरीका और है निकालने का। जैसे ये दे रखी थी ना यहाँ पर, इसको हम परपेंडिकुलर यहाँ डाल लेते हैं इस पर, ये क्या करेगा? इसको बराबर बराबर यहाँ पर भागों में बांट देता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बनता है? हम हाइट निकाल सकते हैं यहाँ से, ये बन जाएगी 6 और ये बन जाएगी 6, बराबर भागों में इसको तोड़ देगा, ये पूरी 12 है बेस। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये परपेंडिकुलर निकाल देंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 64, और इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो ये भुजा कितनी आ गई? एच आ जाएगी 8। तो फार्मूला बनता है त्रिभुज का 1/2, बेस कितना है? 12, गुणा में हाइट कितनी है? 8, तो 2 चौके 8, तो 12 चौका 48। इस तरीके से भी आप सवाल को सोल्व कर सकते हो, और इस फार्मूले से भी आप सवाल को सोल्व कर सकते हो। x की पावर n और y माइनस y की पावर n को अगर x माइनस y से विभाजित किया जाता है तो n का मान बताना है। नीचे दे रखा है ऑप्शन में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। तो हम x और y को कुछ भी मान सकते हैं। x को मान लेते हैं हम 4, और y को मान लेते हैं कितना? 2, ठीक है। x की वैल्यू मान ली 4, और y की कुछ भी मान लेना अपने हिसाब से। तो x n की वैल्यू क्या है? एक बार 1 रख के देखते हैं। तो 4 की पावर 1, 2 की पावर 1, और 4 में से 2 गया 2, तो ये बनेगा 2/2, पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार फिर हम रखते हैं 2 रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना बनता है? 4 चौके 16, और इसमें से माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4, और बटे में फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बचेगा 2, और ये बन जाएगा 12/2। तो ये भी पूरा पूरा कटता है। इसी प्रकार आप 3 भी रखोगे, फिर 4 भी रखोगे, सब में क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा, ये डिवाइड हो जाता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक अभाज्य संख्या। देखो यहाँ पर देखेंगे तो सम और विषम और अभाज्य सभी संख्याएं आ जाती हैं इसमें, लेकिन हम एक आंसर नहीं दे सकते। इसमें नीचे दे रखा है एक प्राकृतिक संख्या, यानी आप कोई भी संख्या यहाँ पर रखते हुए चल रहे हो ना, 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर। इसका आंसर भी यही हो जाएगा, आपका पूरा पूरा कटेगा। कोई भी संख्या रख के देख लेना इस तरीके से। तो आंसर क्या लगाना है इसमें? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताना है परिमेय के रूप में बताना है 0.001, और इसके ऊपर क्या दे रखा है? बार। जब भी बार वाला क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब होता है 0 प्लस, जिसके ऊपर बार है ना, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 1, यानी 001, और जिसके ऊपर बार है उसके लिए नीचे लिख देते हैं 9। तो 3 के ऊपर बार है 1 2 3, तो इसके लिए लिखेंगे 999। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/199, यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का पूछा जाएगा, इसको ध्यान से समझ लेना एक बार। 2 अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं x और y। x और y 2 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो केवल एक और अपने आप से डिवाइड होती हैं, जिनका जो एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है 161, ठीक है। और अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है, जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल ही क्या हो जाता है? उनका एलसीएम हो जाता है। तो इसको अभाज्य संख्या हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो यह पता चल जाएगा। तो 161 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और ये आ जाएगा 7। इसको गुणा करने से 161 आता है, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू मान लेते हैं x, और y छोटी संख्या है। इसका डिफरेंस बताना है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 23 में से 7 गया कितना? 16, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z बराबर हैं, तो आप a b c की कोई भी वैल्यू मान सकते हो। यहाँ पर मैं a b c को बराबर बराबर मान लेता हूँ 2 के बराबर, और x y z को मान लेता हूँ 1 1 और 1। अब यहाँ इसमें दे रखा है b स्क्वायर बराबर है ac, तो b कितना माना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, बराबर है a और c। a है 2, c है 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब ये सेटिस्फाई होता है, तो हम वैल्यू ये मान सकते हैं। तो y का मान बताना है, y का मान कितना आया है? 1 आया है। ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा देंगे। पहले वाला ऑप्शन देखो, 2xy अपॉन x प्लस y, ये दे रखा है। तो 2 गुणा में x और y कितना है? 1 बटे में x और प्लस y कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। इस तरीके से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, जबकि यहाँ पर y की वैल्यू भी 1 है। इस प्रकार आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड अल्फा
सिकेंट एल्फा प्लस टेन एल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है पी के बराबर। तो बताना है टेन एल्फा क्या होगा, टी ए एन एल्फा, ये बताना है इसका मान। देखो एक चीज आपको पता होगी, स्केंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये एक के बराबर होता है। ये क्या मान लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी बनती है सिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू, अगर हम बात करें सिकेंट थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जब ये माइनस का निकालना है, मान लीजिए हमें ये निकालना है सिकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन सिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार हम कह सकते हैं सिकेंट एल्फा माइनस टेन एल्फा क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, पी का उल्टा करेंगे तो वन अपॉन पी। हमें चाहिए क्या है, टेन से ये है तो हम सेकेंड को काट देंगे, माइनस माइनस का करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है ना उसको रख लेंगे, बाकी काट देंगे। टेन से ये था तो टेन रख लिया, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा टू टेन एल्फा इज इक्वल टू पी माइनस वन अपॉन पी। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी, और ये दो नीचे आ जाएगा और यही आंसर बन जाएगा। तो टेन जो एल्फा है, टेन एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ट्रेपेजियम की साइड दे रखी है, एरिया बताना है, और ट्रेपेजियम का एरिया होता है ये देखो, समानांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है 60 और 77, बाकी 25 है, एक 26 है। तो यहां से हम एरिया पता है 1/2, और ये समानांतर भुजा ए मान ली, ये बी मान लेते हैं, तो 60 प्लस में 70 गुणा में हाइट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमें दोनों भुजाओं का पता है, समानांतर भुजाओं का एच नहीं पता, एच कैसे आएगी, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाल सकते हैं दोनों, ये दोनों क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है इस तरीके से। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट होते हैं 7, 24 और 25, एक होता है 10, 24 और 26। तो यहां से देखेंगे तो 25 है, तो इसको हम कह सकते हैं 7 और इसको बोल सकते हैं 24। आपने ये ट्रिपलेट याद रखने हैं, क्वेश्चन सोल्व करना है तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर हम इस ट्रिपलेट की बात करें तो ये बन जाएगा कितना 10 और ये बनेगा 24। तो यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भुजा 10 है, ये 7 है, तो 10 और 7 कितनी 17 बन जाएगी, और 77 टोटल है तो इसमें से माइनस करेंगे तो 60, इसका मतलब ये टोटल 60 है, बिल्कुल सेटिस्फाई करती है। तो एच कितनी आ जाएगी, यहाँ से 24 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं 1/2 गुणा में 60 और 77 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 7, 7 और 6 कितना 13, गुणा में करेंगे कितना, हाइट आई हमारी 24, तो 2 से काट देना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो डायरेक्ट कितना आंसर बन जाएगा इसके 1644, ये आंसर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण पर है, यदि tan ए दे रखा है 1, तो बताना है sin ए cos ए क्या होगा। देखो बताना है sin a इंटू cos ए, कैसे ज्ञात करेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी वो पता हुआ है, जैसे हम लिखते थे ना पंडित बद्री प्रसाद, और ये लिखते थे इस टाइप से, हर हर बोले, इस टाइप से। इसका मतलब होता था साइन, इसका होता था कोस, ये होता था टेन, टेन का मतलब पी बाई बी, तो इसका मतलब होता है टेन ए, इसका मतलब पी अपॉन बी कितना दे रखा है, एक अपॉन एक, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 1 और ये 1, तो हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ से साइन ए आपको पता है, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, पी कितना है यहाँ पर एक, एच कितना है एक, गुणा में एच सॉरी एच दे रखिए अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 2। कोस ए क्या होता है, देखो कोस कितना है बी अपॉन एच होता है, बेस कितना है 1 और एच कितना है अंडर रूट 2, तो ये कितना बन जाएगा 1/2, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकाल देना। 8 सेंटीमीटर भुजा का ये कोई वर्ग दे रखा है, ठीक है 8 सेंटीमीटर का, इसकी सभी साइडें बराबर है 8। 1 सेंटीमीटर जो है ना भुजा वाला एक वर्ग काट लिया जाता है, तो बची हुई आकृति का बताना है परिमाप क्या होगा। देखो 1/1 का ये निकाल देता है, मान लेते हैं ये 1/1 है, ठीक है, ये निकाल दिया, सभी भुजाएं बराबर है, तो ये इसको हम काट देंगे यहाँ से, ये कितनी थी 1 और ये कितनी है 1, इस तरीके से। तो ये भुजा कितनी रह जाएगी, ऊपर ये रह जाएगी आपकी 7, और यहाँ से भी कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 7। इसका परिमाप बताना है, भुजाओं को जोड़ देंगे, देखो 8 और 8 16 और 7 कितना होता है 23, 24 और एक ही हो जाएगा 25, 2 ये जोड़ देंगे तो कितना 25 और 7 ये, तो आपका एरिया बन जाए, परिमाप बन जाएगा 32। छोटी संख्या जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखो इसका दे रखा है 680621, आपको वर्गमूल निकालना आता है, वर्गमूल निकाल लेना, ठीक है। इस तरीके से वर्गमूल निकालना है, और इसमें क्या हो जाएगा लास्ट में जो बचेगा ना आपको पता चल जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा इसका, ठीक है। न्यूनतम छोटी संख्या कौन सी है, जिसे 87 88 87 और 88 दे रखा है, इससे अगर हम विभाजित करें तो भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, क्यूब बन जाए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इस सवाल को। देखो 87 और 88 दे रखे है ना, तो इसको इस तरीके से फैक्टर करते हुए चलेंगे, 2 चौके
8, 2 तिया 6 और 2 निमा 18, 2 चौका 8। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निमा 18 और 2 साते 14। फिर ये बन जाएगा, ये कटेगा 13 पर। इसी प्रकार से ये आ जाएगा 169, फिर 13 पर करेंगे तो ये 13 और ये 13 इस तरीके से। ठीक है, देखो घन की बात करता है, 13 13 13 3 बार गुणा करेंगे तो 13 13 और बाकी जो बच गया ना यहाँ पर देखो ये घन नहीं बनाता, तो 2 दूनी 4, तो ये 4 एक ऐसी संख्या है, अगर हम जब इसको डिवाइड करेंगे ना इस संख्या को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन आज 150 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपका रहता है, उस पर थोड़ा डाउट था इसलिए मैंने छोड़ दिया, कोई नहीं अगली क्लास में करवा दूंगा बाकी। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है, अपनी तैयारी को बूस्ट करें। और नजदीक आपका एग्जाम आ चुका है, मेंसुरेशन चैप्टर और एडवांस लेवल का ज्यादा आएगा आपका। ठीक है, जो मैथ स्पेसिफिक वाले बच्चे हैं वो मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री यानी कि एडवांस मैथ पर ज्यादा ध्यान देंगे। और जिनका कॉमन वाला है, जिस जो 10 नंबर का आएगा वो आपका अर्थमेटिक कर लेना, उससे ही बात बन जाएगी, आपको एडवांस लेवल का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ अर्थमेटिक से काम चल जाएगा।